इधर छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा बजट शुरू हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई और जिसके बाद राज्यपाल रमन टेका का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने साय सरकार के कार्यों का उल्लेख किया, कहा कि साल 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावनाएं हैं। सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस साल महतारी गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल ने आगे कहा है कि होली के पहले कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ की राशि किसानों को दी जाएगी। सरकार किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है। 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की है, जिसके लिए 30,000 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया गया। पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया गया। साथ ही दूध उत्पादन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आज पहला दिन था कार्यवाही का और रमन टेका के अभिभाषण से शुरुआत हुई, क्या कुछ खास देखने को मिला? छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल रमन टेका के अभिभाषण से आगाज हुआ। उन्होंने राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो उपलब्धियां अर्जित की जा रही हैं, उसका उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास की असीम संभावना और विकास की संभावनाओं को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से महतारी वंदन वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाया जा रहा है। किसानों को दी जाने वाली राशि का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 25,24,000 किसानों को समर्थन मूल्य पर 141.04 मीट्रिक टन धान की खरीदी इस बार की गई है। 33,431 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और साथ ही साथ कृषक उन्नति योजना के तहत होली से पहले किसानों के खाते में 10,292 करोड़ रुपए की राशि आएगी। तो इस तरह से किसान जो है छत्तीसगढ़ में वो लगातार सशक्त हो रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता में किसान है। इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ के 24,72,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि भी दी जा रही है और भूमिहीन कृषक मजदूर भी शामिल है राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में। 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सालाना 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने काम किया। तो कुल मिलाकर जो राज्यपाल का अभिभाषण है, उसके केंद्र में किसान, महिला, युवा रहे हैं। उसमें भी एक बार फिर से साय सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसका उल्लेख उन्होंने सदन में किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सरकार हर दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई विषयों पर, चाहे वो सिंचाई का विषय हो, कृषि हो, जल संसाधन का विषय हो, तमाम विषयों पर उन्होंने जो काम किए जा रहे, जो उपलब्धियां अर्जित की जा रही, उसका उल्लेख उन्होंने किया। इस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई, जो पत्रों को पटल पर भी रखा गया। अब कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से सबकी निगाहें सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद बजट पर टिकी हुई है। अभी देखना होगा कि बजट कैसा होता है। जी, तो बजट पर तो नजर बनी हुई है, लेकिन गौरव, आज एक और तस्वीर सामने आई जहां लगभग 1 साल बाद कवासी लखमा सदन पहुंचे। क्या कुछ खास रहा? किस तरीके का तस्वीर थी? किस तरीके से मिल मिला वहां पर देखने को मिला? निश्चित रूप से कवासी लखमा 1 साल बाद आज सदन की कार्रवाई में शामिल हुए और कवासी लखमा के सदन की कार्रवाई में शामिल होने के बाद उनके चेहरे से उत्साह जो है वो प्रकट होता रहा और लगातार वे सभी पक्षों के विधायकों से मिलते रहे। विपक्ष के विधायकों के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों से उनका गला मिलना जो है वो निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना रहा। सबकी निगाहें इस बात पर रही कि सत्ता पक्ष के विधायक, चाहे वो धर्मजीत सिंह हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, अमर अग्रवाल हो, सभी विधायकों से आत्मीयतापूर्ण वे मिलते नजर आए। उप मुख्यमंत्री से मिले, उसके साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात हुई। तो इस तरह से लगातार कवासी लखमा सभी विधायकों से मुलाकात करते रहे और इस पर सबकी निगाहें टिकी रही कि किस तरह से सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ उनकी जो आत्मीयता है वो प्रकट हो रही है। तो वाकई में कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई जो हमारे दर्शकों ने भी देखा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। और
इसी के साथ आपको बता दें कि आज जो है विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है और विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हुए कवासी लखमा। उन्होंने पक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोगों से, विधायकों से भी मुलाकात की और ये तस्वीरें भी सामने आई।